सुप्रभात विद्यार्थीगण, कैसे आप सभी। चलिए हम आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। चलिए आज हम बसंत पाठ 11 करेंगे। इस पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। इसके लेखक हैं हेलन केलर। यह एक निबंध है। पहले मैं हेलन केलर के जीवन से आपको परिचित करवाती हूँ। बच्चों, यह पाठ जो देखकर भी नहीं देखते के माध्यम से हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम हेलन केलर है। इनका जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। जब ये 1.5 वर्ष की आयु में ही एक गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने अपने देखने और सुनने की शक्ति को खो दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा और जीवन का भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जिया। इन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखा है, मुझे यह तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। आइए देखते हैं इस पाठ के माध्यम से लेखिका ने हमें अपने जीवन के बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। जो देखकर भी नहीं देखते हेलन केलर द्वारा लिखित निबंध है। हेलन केलर दृष्टिविहीन महिला थी। दृष्टिविहीन महिला अर्थात यानी कि उसको दिखाई नहीं देता था, वो आंखों से अंधी थी। जब भी वह अपने मित्रों से मिलती तो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूम कर आए हैं तो उन्होंने क्या देखा है, यानी कि हरदम उनके मन में प्रश्न रहता था कि वो बाहर गए हैं तो उन्होंने बाहर क्या क्या देखा है। मित्रों का उत्तर होता था कुछ खास नहीं। तो वह अपने मन में सोचती थी कि इनकी आंखें होते हुए भी ये बाहर घूम कर आए हैं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मेरी तो आंखें नहीं है, फिर भी मैं इतना कुछ अनुभव कर लेती हूँ। यह जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता था कि आंखें होते हुए भी वे कुछ नहीं देखते, जबकि वे अंधी होते हुए भी वह सब कुछ देख लेती है। लेखिका के अनुसार जब वे जंगल में घूमते हुए कुछ भी देखने को ना मिले, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। मतलब वो कहती है कि अगर हम जंगल में जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, ऐसे कि वहाँ देखने के लिए कुछ नहीं होता। वे जब जंगल में घूमने जाती थी तो अपने स्पर्श से अर्थात यानी कि अपने हाथों से छूकर आसपास के वातावरण को अनुभव करती थी। यानी कि वो किसी भी चीज़ को, पेड़ हो, पौधे हो, उनको छूकर उन चीज़ों को पहचान लेती थी और महसूस करती थी। अब वह जंगल में जाकर क्या क्या छू के देखती थी, जैसे भोजपत्र की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, बसंत में खिली हुई कलियाँ, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह आदि। इन सबको स्पर्श करने से उन्हें बहुत प्रसन्नता अनुभव होती थी, यानी कि उनको अगर वो छूती थी तो उन्हें बहुत खुशी होती थी। वे अंगुलियों से पानी के झरने का आनंद लेती थी। बदलते मौसम का एहसास उनके जीवन में खुशियों के रंग भर देता था। यानी कि उनकी आंखें नहीं होती थी, फिर भी वह झरने में अपने हाथों से अपनी उंगलियों से झरने का आनंद लेती थी। यानी बदलते मौसम का भी उनको एहसास होता था। ये सारी चीज़ों से ही उनके जीवन में क्या हो जाता था, खुशियों के रंग भर देता था। लेखिका को जब चीज़ों को छूने मात्र से ही बहुत खुशी मिलती थी, यानी कि अगर वो उन चीज़ों को छू लेती थी, उनको छूने से ही उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। यदि वे इन सबको देखती तो उनमें खो जाती। यानी वो कहना चाहती है अगर मैं इनको छूने से मेरे को इतनी खुशी होती है, अगर मैं इनको देख लेती, यानी मेरी अपनी आंखों से इनको देखती तो मैं तो इनमें खो ही जाती। उसके अनुसार जिनकी आंखें होती हैं वे लोग बहुत कम देखते हैं। यानी वो कहती है कि जिनकी आंखें होती हैं वो इन चीज़ों को महसूस नहीं करते, यानी कि वो इनको बहुत कम देखते हैं। वे प्रकृति की संवेदना से अछूते रह जाते हैं। मनुष्य के पास जिस वस्तु की कमी होती है वह उसे पाने की इच्छा उसके अंदर बहुत अधिक होती है। इसमें लेखिका कहती है कि ईश्वर से मिली दृष्टि को मानव एक साधारण सी चीज़ समझकर उसका उचित प्रयोग नहीं करता।
वो कहते हैं कि जो मनुष्य है उसको जो देखने की हमें वो शक्ति प्राप्त हुई है, उसे क्या है, मानव उसका उचित प्रयोग नहीं करता, जबकि इसका उचित प्रयोग से ही जीवन में खुशियों के इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। वो कहती है कि अगर यदि हम इसका सही प्रयोग करें तो हमारे जीवन में इंद्रधनुषी रंग भरे जा सकते हैं। यानी कहने का भावार्थ ये है कि जो हमें चीज़ मिली है, यानी जो हमें देखने के लिए आंखें मिली है, तो हम उनका उचित प्रयोग करें और अपने जीवन को इंद्रधनुषी रंगों से भर लें।